सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे सीखते हैं। ईटीएच और बीटीसी के बारे में भी हम इस पे क्लास करने वाले हैं और इसके बारे में भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आपको समझाने वाले हैं। इस पे वीडियो मिलेगा आपको, बिटकॉइन और इथेरियम का भी मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा, तभी तो आप वीडियो को देख पाएंगे। चलिए आज की बात करते हैं हम। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देख लिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हमने देख लिया है कि उसका जो है सेंटिमेंट क्या होता है, क्यों सपोर्ट हमेशा पुट साइड में बनता है और रेजिस्टेंस हमारा हमेशा कॉल साइड में बनता है। इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में देखें, लेकिन आज हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखने से पहले चलिए चलते हैं हम अपने ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे हम चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन पे चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो होता है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेनली जो होते हैं वो हमारे होते हैं दो टाइप के, बोल सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे जो होते हैं वो मेनली हो सकते हैं दो टाइप के। पहला हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट हमारा होता है सिंगल फैक्टर का, हो सकता है सिंगल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर डबल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। सिंगल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और डबल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें से हम अभी फिलहाल बात करने वाले हैं सिंगल फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि सिंगल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर होना चाहिए। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा सिंगल फैक्टर का क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम कल आपको यानी कि पिछले वीडियो में हम आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाएंगे, और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में जिसकी भी वैल्यू हाईएस्ट होती है और वो इमेजिनरी लाइन के करीब होता है, वो हमेशा हमारा कॉल साइड में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस, और पुट साइड में हमारा होता है सपोर्ट होता है, यही होता है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारे सामने निफ्टी का डेटा ओपन है। मैं थोड़ा सा भी चार्ट को ऑफ कर लेता हूं। यहां पे निफ्टी का डेटा हमारे सामने ओपन है, और निफ्टी का डेटा ओपन है तो हमको देखना है यहाँ पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा है, सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर है। फिलहाल मैं सिंगल फैक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर की क्लास लेकर के आने की जरूरत क्या पड़ी। सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर आपके लिए हमेशा हमेशा डिस्टर्ब करेगा, हमेशा डिस्टर्ब करेगा। चाहे आप शिफ्टिंग की क्लास कर रहे होंगे तो भी, गेम ऑफ परसेंटेज की क्लास कर रहे होंगे तो भी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की क्लास कर रहे होंगे तो भी, मतलब हर तरह से आपको जो है सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए इसको आप ध्यान से समझें। यहां पे देखिए हमारा होता है, हमारा फॉर्मूला यही कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है जो भी पहले हमको हाईएस्ट वैल्यू मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल फैक्टर बोलते हैं। मतलब उसी को हम बोलते हैं कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में हम बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं, चलिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बताते हैं। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, लेकिन हाँ ब्लैंक वहां पे नहीं होता है जहां पे इसकी जरूरत होती है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए पर्याप्त है, फिर भी समझने के लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, यहां पे देखिए हमारा ये होता है एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए हम आते हैं वापस आउट ऑफ द मनी की तरफ। यहां से आते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू, हमको चेक करना है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी कहां पे है, रेजिस्टेंस साइड की हम बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको यहां पे दिखाई दे रही है, जो कि 4,24,675 की दिखाई दे रही है, 4,24,675 की है। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं हाईएस्ट वॉल्यूम की मैं बात करूं तो हाईएस्ट वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है 3,54,38,313 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों हमको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही है। तो यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस हमारा जो है 25,100 पे है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा डबल फैक्टर का होगा। डबल फैक्टर का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो वैसे सिचुएशन में हमारा क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम डबल फैक्टर में बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम शर्त यह है कि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं
सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में और भी ज्यादा क्लियरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहां पे एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं, एक इन द मनी से होते हुए यहां पे हो गए, आउट ऑफ द मनी की तरफ चले जाइए। इसमें से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू देख लीजिए कहां पे है, और हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू देख लीजिए कहां पे है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है 2,10,398 का, और हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू 3,96,00,000 की आपको वॉल्यूम की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब दोनों में से मैं बात करता हूं, यहां पे एक और आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं बोला हूं कि दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में हम बोलते हैं सपोर्ट। लेकिन अगर यहां पे सपोर्ट की तरफ हम ध्यान से देखें तो जितने ही डिस्टेंस पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी लाइन के उतना ही डिस्टेंस पे हमको यहां पे दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू, सेम उतना ही दूर पे। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये वाला हमको दिखा रहा है नीचे की तरफ, नीचे इन द सेंस कि 25,050 हमारा स्ट्राइक प्राइस नीचे होगा और 25,100 स्ट्राइक प्राइस हमारा ऊपर होगा। हम सिर्फ जो होता है नेचुरल व्यू के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम ऑप्शन चेन में हमेशा इस साइड को हम क्या रखते हैं, इस साइड को हम टॉप रख, इस साइड को हम बॉटम रखते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये वाला साइड, ये इसको हम टॉप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस जिधर होती है उधर हमारा टॉप होता है, ठीक है। तो हमारी बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस 25,100 और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस 25,050 इमेजिनरी लाइन के दोनों करीब है, दोनों करीब है। जितना दूर हमारा इमेजिनरी लाइन से इधर हमको जाने पे मिल रहा है ये डिस्टेंस, उतना ही हमको इधर से यहां पे जाने के लिए डिस्टेंस हमको मिल रहा है। अब हमको समझना है कि हम दोनों में से किसको हम सपोर्ट बोलें। तो सपोर्ट हम बोलेंगे किसको, जो भी इन द मनी के तरफ होता है उसको हम प्रीफरेंस देंगे। इन द मनी के तरफ जो भी हमारा होगा उसको हम प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इन द मनी के तरफ की बात मैं करता हूं, यानी आईटीएम की मैं बात करता हूं। अब आप बताइए दोनों में से आईटीएम कहां है, तो ये वाला हमारा है आईटीएम, ये वाला हमारा है आईटीएम इन द मनी, ठीक है। और डार्क वाला जो पार्ट होता है वो आईटीएम हो जाता है, और जो लाइट कलर वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा ओटीएम, ठीक है। तो ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। अब जो हमारा ओटीएम होता है उसको प्रीफरेंस कम देते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी, मनी से बाहर है, वहां पे प्रीमियम मिलने की संभावनाएं न के बराबर है या नहीं है, ठीक है। वहां पे हमारी पैसे सेफ रहने की जो है श्योरिटी जो है 0 के लगभग है। लेकिन हमारा आईटीएम में हमारा पैसे कुछ श्योर है, इसलिए हम आईटीएम को प्रीफरेंस देते हैं। और हमारा ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमारा जो होगा हाईएस्ट वैल्यू, ये रहते हुए भी ओपन इंटरेस्ट का हमारा सपोर्ट जो होगा वो किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। अब आप मुझे बताएंगे एक चीज बताएंगे आप कि यहां पे अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, मैंने रेजिस्टेंस को अपने मैंने डिफाइन किया कि रेजिस्टेंस हमारा डबल फैक्टर का है, क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हमको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम हमको दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 25,100 पे हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा वॉल्यूम का सपोर्ट होगा, ना कि ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट होगा या ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम दोनों में से किसी एक का सपोर्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं सिंगल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल फैक्टर का सपोर्ट बोलते हैं। अगर यही रेजिस्टेंस साइड में अगर होता तो रेजिस्टेंस बोलते हैं हम सिंगल फैक्टर का, और यही अगर रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट साइड में होता तो हम ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का होता तो हम डबल फैक्टर का सपोर्ट बोलते हैं। चलिए कोई और स्टॉक देख ले, कोई और हम देख लेते हैं, इंडेक्स या स्टॉक देख लेते हैं, क्या हम मुझे वहां पे भी देखने को मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी को लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी के डेटा को हम देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो बैंक निफ्टी का डेटा हमारे लिए कितना इंपैक्टफुल होता है। तो बैंक निफ्टी का डेटा हम देखने के लिए यहाँ पे ओपन किए, हमको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मुझे अजीब दिखाई दे रहा है। अजीब ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो होता है एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं सपोर्ट साइड में, और ये वाला हमको दिखाई दे रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अपने कॉलम की बात करते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, और हाईएस्ट वॉल्यूम जो होता है हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, लेकिन फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर को हम समझ लेते हैं। चलते हैं कोई और स्टॉक लेते हैं या इंडेक्स लेते हैं, वहां पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां पे मुझे मिल जाएगा ऐसा डेटा। अगर मिल जाता है तो अच्छा है,
चलिए फिर निफ्टी का मैं डेटा लगा लेता हूं। फिर निफ्टी के डेटा में मैं देखता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे कहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं देखूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको दिखाई देगा कहां पे, ध्यान से देखिए। यहां पे हमारा फार्मूला क्या कहता है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आपको जाना है। सिंपल सी बात है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आप चले जाइए, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चले जाइए। यहां पे जब गए तो इसमें से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको यहां पे दिखाई दे रही है जो 26,500 पे है। ठीक है, और इसके बाद में मैं ओपन इंटरेस्ट की बात किया तो ये मिला, और वॉल्यूम की मैं बात करता हूं हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हमारा वॉल्यूम हमारा ये हुआ। देखिए मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड हाईएस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। इसमें से 2229 जो है, 2299 यानी 2299 जो है वो हाईएस्ट है। किसके रिगार्डिंग देखेंगे तो 1802 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे ग्रीन वाले को, हाईएस्ट से अभी हमको मतलब है, इसलिए हाईएस्ट वाले को देखेंगे। यहां पे हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम हम देखते हैं तो 26,600 पे है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा सपोर्ट होगा वॉल्यूम का। क्यों वॉल्यूम का सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है वो दिखाई दे रहा है 26,600 पे, जो कि हमारे इमेजिनरी लाइन के करीब है। अब इमेजिनरी लाइन के करीब है तो हमारा वॉल्यूम का सपोर्ट होगा, और वॉल्यूम का सपोर्ट होगा इसलिए हमारा जो होगा 26,600 पे सपोर्ट होगा, और सिर्फ वॉल्यूम का है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल फैक्टर का सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल फैक्टर का सपोर्ट बोलेंगे। यही रेजिस्टेंस, अगर यही सपोर्ट हमारा वॉल्यूम के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी हमारा इसी स्ट्राइक प्राइस पे होता तो हम इसको बोलते क्या, इसको हम बोलते कि भैया हमारा डबल फैक्टर का है, क्योंकि दोनों हमको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहे हैं। एक चीज और क्लियर होगा आपको अब रेजिस्टेंस साइड में, रेजिस्टेंस साइड में क्या क्लियर होगा, देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फार्मूला यही है, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का फार्मूला यही है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की और हाईएस्ट वैल्यू वॉल्यूम की, हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की हमको यहां पे दिखाई दे रही है, और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू हमको यहां पे दिखाई दे रही है। अब आप बताइए कि आपको कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से नजदीक जो है इमेजिनरी लाइन के कौन सी क्लोज है, तो इमेजिनरी लाइन के क्लोज हमको दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, न कि हमको ये वाला दिखाई दे रहा है। अगर ये वाला हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको हम सपोर्ट नहीं मानेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस हम इसको नहीं मानेंगे। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसका होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा ओपन इंटरेस्ट का, हमारा रेजिस्टेंस होगा, और इसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा किस स्ट्राइक प्राइस का होगा। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, तो 26,600 पे। अब आप बोलेंगे कि वॉल्यूम में 21,627 की वैल्यू है, ओपन इंटरेस्ट में 2368 की वैल्यू है, तो वैल्यू के आधार पर डिसाइड होना चाहिए, न कि किसके बारे में। वैल्यू के आधार पे हम डिसाइड करके सपोर्ट तो हम वॉल्यूम को बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस तो वॉल्यूम, रेजिस्टेंस तो हम वॉल्यूम को बोल सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मेरे पिताजी, मैं कहीं पार्टी में गया हूं और मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, तो क्या मैं उनको पिताजी मानने से मना कर दूंगा, नहीं, वो है तो है। इस वजह से यहां पे हमारा जो है वैल्यू, हमारी गरीब हो या अमीर, कम वैल्यू हो या ज्यादा वैल्यू हो, इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानेंगे ही मानेंगे, चाहे वो कितना हूं करीब रहे, कितना हूं वो दूर जो है, मतलब जो भी कितना हूं उसकी वीकनेस चाहे कुछ भी हो। अगर हाईएस्ट है और अपने कॉलम में हाईएस्ट है और इमेजिनरी लाइन के क्लोज है, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे और उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस जरूर मानेंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करता हूं कि रेजिस्टेंस हमको मिल गया 2368 पे, जो कि रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट का। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा होगा सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस होगा, सिंगल फैक्टर का। अगर ये वॉल्यूम हमारा 21,627 हमारा 26,600 पे होता और ओपन इंटरेस्ट हमारा 2368 यहीं पे होता, तो इसको हम बोलते डबल फैक्टर का हमारा रेजिस्टेंस होता। लेकिन फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात बोलूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिन निफ्टी में दोनों के दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको सिंगल फैक्टर के दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा ले लेते हैं हम यहाँ पे, कोई ऐसा हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्टॉक चूज कर लेते हैं और दिखाते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का डेटा हम अपडेट होते देते हैं, और जैसे ही अपडेट होता है तो मैं देखता हूं कि इसका डेटा क्या कर रहा है। इसका डेटा मैं सपोर्ट को तो नहीं बोल सकता, क्योंकि सपोर्ट डीप इन द मनी में आपको दिखाई दे रहा है। हमारा एक इन द मनी से ये
हम अभी तक आपको बताए नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट को अगर नहीं भी बता पाते हैं तो आप बताइए कि रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, सिंगल फैक्टर का दिखाई दे रहा है या डबल फैक्टर का दिखाई दे रहा है। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि आप प्रॉपर तरीके से हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और मैं आपको कुछ हद तक सिखा पा रहा हूं। फिलहाल आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब डेली के डेली एक एडवांस वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।